डोनाल्ड ट्रंप की तरह कर्मचारी हुए बदतमीज। अमेरिकी पत्रकार पर भड़की प्रेस सचिव लेविट। बूढ़ापेस्ट बातचीत रद्द होने पर भड़की लेविट। सवाल का जवाब सवाल से देने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले शर्म अल शेख में हमास इजरायल जंग को लेकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर बात करनी थी और संधि को कानूनी बनाना था। इसको लेकर अमेरिका ने सभी स्टॉक होल्डर्स को बुलाया। भारत से विदेश राज्य मंत्री गए थे तो बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहां पहुंचे थे। इसी बैठक में जॉर्जिया मेलोनी को देख ट्रंप ने वो कहा जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं कहना चाहिए था। जी हां, ट्रंप ने मेलोनी को देखकर कहा कि आप काफी खूबसूरत हैं, जिसको लेकर काफी तूफान आ गया और अमेरिकी मीडिया ट्रंप की आलोचना करने लगी। अभी यही सब चल रहा था कि ट्रंप व्हाइट हाउस में शर्म अल शेख को लेकर रिपोर्टरों का जवाब दे रहे थे। इसी बीच एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो ट्रंप ने कहा कि आपकी आवाज अच्छी है, आप बोलते रहो। इस हरकत को देख एक बार फिर अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अभी यही सब चल रहा था कि अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अपने बॉस के नक्शे कदम पर चलते हुए अमेरिका को शर्मिंदा कर रही है। ये वही प्रेस सेक्रेटरी है जिन्हें ट्रंप कहते हैं कि आपके होठ मशीन गन की तरह हैं। नाम है कैरोलिना लेविट। जी हां, यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पहली बैठक अलास्का में जो हुई वो बेकार हो गई। फिर इसको लेकर बातचीत जारी थी और कहा जा रहा था कि अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शांति समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने इन बैठक में आने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बैठक को लेकर अभी और तैयारी की जरूरत है। इसी को लेकर व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता थी और प्रेस के मुखातिब थी कैरोलिन लेविट। लेविट से जब सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति को बुडापेस्ट का महत्व पता है। 1994 में रूस ने वादा किया था कि अगर यूक्रेन परमाणु हथियार त्याग देगा तो कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। क्या राष्ट्रपति को यह नहीं लगता कि मुलाकात की जगह को लेकर यूक्रेन विरोध करेगा? बुडापेस्ट में मुलाकात करने का सुझाव किसने दिया? इस पर कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया, तुम्हारी मां ने दिया। मुझे इस बात पर हंसी आती है कि तुम खुद को पत्रकार समझते हो, तुम एक वामपंथी हो जिसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। तुम्हारे साथी भी यही सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह पर कोई कुछ कहता नहीं। मुझे मैसेज करना बंद करो, धूर्त, पक्षपाती और बेकार सवाल पूछना बंद करो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रंप की तरह उनके कर्मचारी भी बेलगाम हो गए और कैसी बातें कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस घटना का स्क्रीनशॉट पत्रकार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस चैट में लेविट ने पत्रकार को गाली भी दे रखी है। जरा सोचिए, पत्रकार के सवाल का जवाब देने के बजाय उसकी मां को गाली दी जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। क्या ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को शोभा देता है? क्या ये ट्रंप को स्वीकार्य है? यहां पर हम आपको जानकारी देते चलें कि ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी की ये पहली बदतमीजी नहीं है। इससे पहले भी वो अपनी बदतमीजियों के लिए मशहूर हैं। एक भोजपुरी कहावत है कि जैसे उद्धव वैसे माधव। ठीक ये कहावत ट्रंप और उनके कर्मचारी पर फिट बैठती है। इधर कैरोलिना लेविट बदतमीजी कर रही हैं तो दूसरी तरफ ठीक उसी तरह एक दिन पहले व्हाइट हाउस में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक बड़ी डील साइन हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज खुद व्हाइट हाउस में मौजूद थे, लेकिन इस दौरान ट्रंप ऑस्ट्रेलियाई राजदूत से भिड़ गए। हुआ यूं कि ओवल ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत केविन रड मौजूद थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप को लेकर केविन रड से पुराने विवादित बयान को लेकर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, इस सवाल को लेकर ट्रंप ने आप देखा न ताव देखा, अपनी मर्यादा भूल रड को सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि हम उन्हें पसंद नहीं करते और माफ भी नहीं करूंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने दुनिया को अपनी हरकतों से अवगत करवा रहे हैं। अमेरिकी पत्रकारों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना पुराना इतिहास है। पहले अपने मेहमानों को बुलाते हैं और फिर
अपने ही घर में उनकी बेइज्जती भी करते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री सिरिल रामाफोसा अमेरिका आए थे, जहां पर ट्रंप ने उनके साथ बदतमीजी कैमरे के सामने की थी। जेलेंस्की वाली बात तो आप भूल ही नहीं सकते कि कैसे कैमरे के सामने दोनों नेता कुत्ते की तरह लड़ रहे थे और जेलेंस्की कह रहे थे कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते और आप दबाव नहीं बना सकते। और अब ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के साथ भी मीडिया के सामने बदतमीजी कर दी। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितना बदतमीज है। और कहावत तो आप जानते ही हैं कि जब बॉस ही बदतमीज हो तो कर्मचारियों से क्या शिकायत।